धन्यवाद सरदे महात्मा श्री अन्नाराम जी के इन कुल परिवार को, जिन्होंने गत वर्ष भी बड़ा विशाल संत समागम रखा। साथ ही इन वर्ष भी इन द्वितीय स्वामी जी की वर्षी के उपलक्ष्य में ये संत समागम रखा। इतनी बड़े दूर दराज से सभी महापुरुषों का आगमन हुआ और इन महापुरुषों के दर्शन करके हम सभी कृतार्थ भये। प्रिय बंदों, जीवन में अपने प्रांगण में एक संत का आना भी बड़ा कठिन है। एक संत का अपने प्रांगण में पधारना भी बड़ा कठिन है। प्रांगण में आना, अपने द्वार पधारना तो दूर की बात, मगर संतों ने तो इतना कहा कि संतों का तो मिलना भी इतना दुर्लभ है। दर्शन आड़ा शस्त्र पाप, परसन आड़ा लाख, सुमरन आड़ा करोड़ है, जन दरिया की सार। 1000 पाप जिनके मिटे, उनको संत से मिलना, संत का दर्शन हो। 1,00,000 पाप मिटे तो संत की कृपा हो। 1 करोड़ पाप मिटे, उनके जीवन में संतों की वाणी हृदय तक पहुंचे, हृदय तक उतरे। तो संत का मिलना ही इतना बड़ा दुर्लभ है। तो संत का अपने द्वार पर, अपने प्रांगण में पधारना, हर किसी के द्वार पर संतों का पदार्पण नहीं होता। महात्मा परशुराम जी की वाणी कहती है, संत जहां गर संतरे, जहां धर्म की सीर, सूखे सरवर परशुराम, हंसन बैठे तीर। जिन परिवार में श्रद्धा है, जिन परिवार में धर्म है, जिन परिवार में सभ्यता है, मर्यादा है, कर्तव्यता है, जिस परिवार में भक्ति है, आपस में परिवार में एकता है, स्नेह है, सद्भावना है, वहां पर संतों का आना होता है, वहां संतों का पदार्पण बनता है। और जहां संतों का आना हो गया, संत आ गए, फिर भगवान को कहीं अलग से बुलाना नहीं पड़ता। पहले महात्मा लक्षानंद जी के शब्दों से सुन रहे थे कि हमेशा भगवान भक्त के, संतों के पीछे होते हैं। महात्मा मनुकदास जी की वाणी कहती है, जहां जहां बछड़ा फिरे, तहां तहां फिरे गाय, कहे मनुख जा संत जन, तहां राम रमैयो जाए। गाय जिधर जिधर जाती है ना, बछड़ा जिधर जाता है, गाय को पीछे पीछे जाना पड़ता है। गाय के बछड़े को गोद में लेकर के गेले पड़ जाओ तो फिर गाय को घेरना नहीं पड़ता, गाय पीछे पीछे आती है। भगवान कह रहे ये संत तो बछड़े की तरह है और मैं गौ माता की तरह हूं। जिधर मेरे ये संत रूपी बछड़े जाते हैं, मुझे बुलाना नहीं पड़ता, मुझे अपने आप संतों के पीछे पीछे आना पड़ता है। ये संतों के पदार्पण का महत्व है। विचार करो, किसी माँ के गोद में बच्चा है और उनको हम अपने भोजन करने के लिए निमंत्रण दे दें, तो निमंत्रण तो एक को देते हैं, मगर आना कितने का होता है? 2 का। क्योंकि माँ आती तो उनके गोद का बालक भी साथ में ही आता है। भगवान कह रहे ये संत मेरी माँ की तरह है, मैं गोद के बालक की तरह हूं, पेट के बालक की तरह हूं। जिधर मेरी संत रूपी माँ जाती है, मुझे उनके साथ में जाना ही पड़ता है। एक बात और है कि अपन झिमाते तो माँ को है,
जीमती हुई माई दिखती है, मगर ध्यान देना उनके साथ में जीमना दो का होता है। वो माँ जो भोजन करती है उसी भोजन का दूध बनता है, उसी दूध को गोद का बालक पीता है। भगवान करे संतों की सेवा करने के बाद में मेरी कोई अलग से पूजा करने की जरूरत ही नहीं होती। अरे संतों की सेवा में मेरी पूजा हो जाती है। एक इसलिए तो महापुरुष कहते हैं जो कोई मेरा संत जिमावे मुझे जिमावे हो, और जो कोई मेरा संत सतावे मुझे दुखावे हो। सुन उद्धव साधु मारे मन भावे हो, मैं संतों के आगे नाचूं ये जैसे नचावे हो। जिन माँ के पेट में बच्चा हो अगर उसके कोई लात मार दे तो बोलो लात तो माँ के मारते हैं, मगर चोट कहां तक पहुंचती है? बच्चे तक। भगवान कह रहे हैं ये संत मेरी माँ की तरह है, मैं हृदय रूपी पेट में रहने वाले बालक की तरह हूँ। जो मेरा संतों को प्रताड़ित करता है, अनादरित करता है, अपमानित करता है, दुखी करता है, वो तो दुखी होते हैं, मगर हृदय रूपी पेट में रहने वाले मुझ बालक को भी बड़ी ठेस पहुंचती है। इसलिए तो कहा संत सताए जात है, राज तेज और वंश, और तीनों ताड़ा दे गए रावण कौरव कंस। जिन्होंने संतों का तिरस्कार किया, संतों को प्रताड़ित किया, संतों को दुखी परेशान किया, उन बड़े बड़े घरानों का, उन बड़े बड़े अरब खरबपतियों का आखिरी में सर्वनाश का नतीजा हुआ है। इसलिए जीवन में संतों का बड़ा महत्व है। संत मिले तब हरि मिले, सब सुख आनंद मूर, अरे दादू संगति संत की, अरे राम रिया भरपूर। आजकल लोगों के दिल दिमाग में बड़ी भ्रांतियां बनी हुई है। अपना सनातन हिंदू समाज इन काल्पनिक बीमारियों से इतना बीमार हो चुका है। पहले एक संचालक महोदय कह रहे थे जिनके घर में कोई सत्संग हो या कोई शादी विवाह हो, उस दिन कोई रिश्तेदार कोई भी शांत हो जाए तो वहां जाना अशुभ माना जाता है, शुभ समझते हैं। अरे महात्मा बकना राम जी महाराज की वाणी कहती, संत जहां कर संत रहे और रुचि कर भोजन ले, बकना ताके भवन की तो नो ग्रह चौकी दे। ये महापुरुष एक बार भी जिनके प्रांगण पर अगर 5 ग्रास ले जाते हैं, अरे भोजन से सेवा से तृप्त हो जाते हैं। ये टोना टोटकिया, ये दोष वगैरह, ये चेड़े चमेड़े वगैरह की तो क्या कहना, उस घर के तो 9 ग्रह जिंदगी भर के लिए गुलाम हो जाते हैं, चाकरी करते हैं। सत्संग का तो वो नतीजा है जीवन में, संतों का तो वो महत्व है। इसलिए कहा है महापुरुषों ने, अरे संत इतना, संतों के जीवन में इतना त्याग है कि जन कल्याण के लिए, आपके उद्धार सुधार के लिए, आपके भले के लिए संत अपनी भौतिक सुख सुविधाएं त्याग देते हैं, अपना मान सम्मान छोड़ देते हैं, रूखा सूखा खा करके जैसे तैसे रह करके भी आपके जीवन कल्याण के लिए रात दिन संत परोपकार के लिए भ्रमण करते हैं। ये संतों का जीवन होता है। एक गांव में एक महात्मा पधार गए, एक आदमी मिलियो, महात्मा बोलिया कि राम राम बीरा। वो विचार करियो कि बाबा जी लोग है, राम राम करियो तो गले पड़ेगा, अपन सेवा करनी पड़ेगी, 150 रुपया भेंट दक्षिणा करना पड़ेगा। तो बोलियो ही कौन बेटी रोका। तो महात्मा की ओर बेटी रा बाप थारे गांव में आयो, कम से कम राम राम तो कर तो कि महाराज ये आप जरा फालतू मनका को काम है कि थारी बिल्कुल श्रद्धा ही कौन रे भगवान में संता में, थोड़ा बहुत कुछ तो मानवो कर संतान के मानो न गुरु महाराज। महात्मा क्यों कई माने कि थाने तो मैं गद्दा मानो, आड़ो आदमी हो कह दियो कि थाने में गद्दा मानो। देखो महात्माओं का कितना सरल हृदय होता है।
महात्मा की ओर थारे के बाप है मन गद्दापणु मंजूर है, पर बोल एक बात मारी भी मंजूर है कि थने के बोलो कि यही बात है। आज ही थारे गांव में सत्संग है, थारे कहबासियों में गद्दापणु मंजूर कर लियो तो 1 घंटो आज सत्संग में आवो तू भी मंजूर कर ले। वो विचार करियो के आप कितनो ओचो शब्द कियो है, फिर भी महात्मा गुस्सो नहीं करियो है। आप रोटला दबार घंटा 2 घंटा यानी मोबाइल घसता रेवा रगड़ता रेवा, नींद आवे कोने तो 1 घंटो चालवा में आपनो कहीं बिगड़े। 1 घंटो सत्संग में चाला, 1 घंटो सत्संग में गयो और सत्संग सुनी। दूसरे दिन महात्मा मिलिया और दूर से महात्मा से राम राम करियो, आगे होके वही चला के राम राम करियो के राम राम आ रहा है। महात्मा क्यों रे बोला बता तू मन कहीं माना है कि थाने तो मैं मनक मानू। महात्मा भी सोचा कि प्रमोशन तो हुई हो, काल तो गद्दा आज मनक तो बढ़िया। महात्मा क्यों रे कोई बात नहीं, तू 1 घंटो आज और सत्संग सुनवा पधार जी। वो विचार करियो कोई बात नहीं, महात्मा को शब्द है क्योंकि थोड़ी भावना पवित्र हुई ना तो जिज्ञासा श्रद्धा बनी है। क्योंकि पेट साफ होता तो भूख बढ़ती है, अंतःकरण पवित्र होता ना तो श्रद्धा जिज्ञासा प्रकट होती है, बढ़ती है। 1 घंटो और सत्संग में गयो, सत्संग सुनी। दूसरे दिन महात्मा मिलिया, महात्मा दिखते ही महात्मा के जार प्रणाम करियो, ढोक प्रणाम करियो, राम राम करियो। महात्मा बोलिया रे बता अब तू मने कहीं माना है कि आपने तो मैं देवता मानू, आपने तो मैं देवता मानू। महात्मा सोच रिया कि प्रमोशन तो रोज हो रही हो, गद्दा सुखाल मनक बढ़िया आज देवता बढ़िया। महात्मा क्यों आज की सत्संग जरूर है और आज सत्संग में और पधार जाए, खाल तो मैं पधार जावा बेटी रा बाप। विचार करियो कि आज की महात्मा की सत्संग है, जाने कभी मिलवो होवे न होवे तो 1 घंटो और तीसरे दिन जार सत्संग सुनी और तीसरे दिन महात्मा जाबा ला गया और महात्मा दिखिया और जार दंडवत लेटर प्रणाम करियो। महात्मा क्यों रे बोल बता अब तू मन कहीं माना है। जब माँ कह रही हो गुरुदेव आज आपने तो मैं साक्षात ब्रह्म परमात्मा भगवान मानू, आपने मैं साक्षात ब्रह्म परमात्मा भगवान मानू। जब महात्मा की ओर जिनके आंखों में जैसा चश्मा होता है उनका नजारा भी वैसा ही होता है। निगाह मर्दे आरब से बदल जाती है तकदीरें, अगर विश्वास सच्चा हो कट जाती है जंजीरें, कजा को रोक लेती है दुआ रोशन जमीरों की, भला मंजूर है अपना तो कर खातर फकीरों की। इसलिए महात्मा ने कहा जी वक्त में तू खुद भी गद्दोई सो तो थन में खुद भी गद्दोई नजर आयो, क्योंकि उस वक्त में तू भी गद्दाई था, इसलिए मैं भी तुझे गद्दाई नजर आया। 1 दिन सत्संग सुना, सत्संग कितने दिन सुनी? 3 दिन। अंतःकरण में मुख्य दोष कितने होते हैं? 3, मल विक्षेप आवरण। 1 दिन सत्संग सुनी, पहला दोष मिटा, मल अंतःकरण पवित्र हुआ तो उनका पशुपना खत्म हुआ, उन अंतःकरण पवित्र हुआ, 10 लक्षण जीवन में आए तो मनुष्य बना, मानव बना, तो उनको वो महात्मा भी मनुष्य लगे। दूसरे दिन सत्संग सुना, उनका विक्षेप गया, अंतःकरण का दूसरा दोष मिटा, उसमें देवता अपना जागृत हुआ, उनको महात्मा भी देवता नजर आए। तीसरे दिन सत्संग सुना और तीसरा दोष आवरण भी खत्म हुआ और तीनों दोष मिटने के बाद में फिर वो जीव नहीं रहता है, वो शिव हो जाता है, वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। इसलिए उन्होंने कहा उनको महात्मा भी ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप लगे, क्योंकि वो
खुद भी ब्रह्म स्वरूप हो गया था, उनका भी जीव भाव का विकार मिट गया था। इतना तिरस्कार सहन करके भी महात्मा जो है महात्मा जन कल्याण परोपकार के लिए अपना जीवन कुर्बान कर देते हैं। एक महात्मा बड़े हष्टपुष्ट और बड़ी मस्ती में झूमता जा रिया, एक आड़ू आदमी देकर की और बेटी रो बाप कहीं हटो खटो और नीका मस्त मलंग और कहीं जकोड़ा खातो जा रही हो, जाना ऊंट जा रही हो, जाना ऊंट जा रही हो। उनकी बात सुनी और महात्मा ने जरा भी रीस नहीं को नहीं आई, जरा भी गुस्सो नहीं आयो और महात्मा पाचा घूम और बड़ा मुस्कुराहट के साथ में हंस की और एक बात है, मारी असली पहचान तो थ नहीं करी है बेटी रावा, मारी असली पहचान तो और ने नहीं करी, थ नहीं करी है। क्यों कि हकीकत में मैं ऊंट ही हाँ संत बड़े परमार्थी और बड़े धर्म के ऊंट और 5-7 को लाद कर और ले पहुंचा बेकुंठ। अरे अगर जो बैठ जावे तो वहां ने बैठ वाला ने 10-5 ने तो मृत्यु लोक में रह बाई नदियां अमरापुर बेकुंठ ले जा छोड़ दाते। इसलिए मैं तो हकीकत में ऊंटियां, मारी पहचान तो हकीकत में थने करिए। अरे संतों का आखिरी जीवन, आखिरी श्वास भी परोपकार में गुजर जाता है। अरे पूरी सृष्टि का धन साम्राज्य, पूरी सृष्टि की दौलत इन महापुरुषों के एक शब्द के बराबर नहीं होती है। अरे व्यवस्था का खर्चे का आकलन हो सकता है कि आज का खर्चा 50,000 का या लाख का या 2 लाख का, ये खर्चा व्यवस्था का है, मगर सत्संग का कोई मूल्यांकन नहीं होता है। अरे संतों का तो एक शब्द भी पूरी सृष्टि की दौलत से अधिक होता है। इसलिए तो संत पूरा जीवन परोपकार में कुर्बान कर देता है। दादू जी महाराज का शरीर छोड़ते वक्त में चेलों ने कहा, गुरुदेव आपके शरीर की क्रिया संस्कार कैसे करना है, जलाना है या गंगा में बहाना है या गाड़ना है। दादू जी महाराज ने कहा कि अगर गाड़ोगे तो भी मिट्टी होगा और जलाओगे तो भी राख होगा। जब दादू जी महाराज ने कहा हरि भज सफल हो जीवना और पर उपकार समाई, दादू मरना तहां भला जा पशु पक्षी खाए। दादू मरना जा भला ता पशु पक्षी खाए। मेरे शरीर को नहीं गाड़ना, नहीं जलाना, बेराना पर्वत के ऊपर ले जाके रख देना ताकि इन मिट्टी से 2-4 वक्त की वो जंगल के जानवर भूख खत्म कर सके। अरे आखिरी श्वास में भी संत परोपकार के लिए इस शरीर तक को भी दे जाते हैं। बाजिंदा मर जाए कोई मतबाल जो, अरे गाल गले में पास बनी में राल जो, आई जंगल का जीव छचेड़े चाम को, हर हाँ बाजिंद ओ जन मुक्ति पाई भजे कोई राम को। बोलो सदगुरुदेव भगवान की, त्रिकाल के सर्व महापुरुषों की, ये संतों का जीवन है। इसलिए अरे संत की सीधी परिभाषा तिरवो भी जाने और तारवो भी जाने है, ज्यादा उलझन में नहीं है, साथ ज्यादा शब्दावली में नहीं। जो तिरवो भी जाने और तारवो भी जाने, चाहे वो पैंट शर्ट में हो और चाहे महिला पुरुष हो और चाहे कैसी वेशभूषा में हो, मगर वो हर हाल में संत है। जो तिरवो भी जाने और तारवो भी जाने, और जाने तिरवो खुद नहीं नसी क्यों, और वहां जीवन में दूसरा ने तार भी नहीं सके। तिरवो जान गयो, सब सत्संगा सुन ली, सारे शास्त्र पढ़ ले, सारा साधन हो गया। दग्ध से देनम नास्ति पक्व से पचनम यथा ज्ञानाग्नि दग्ध देशे नेचे श्राद्धे नेचे क्रिया। उनके लिए जीवन में फिर कुछ करना शेष ही नहीं है। और तिरनु न जानियो तो खाई न जानियो है। एक नाव चल रही थी और एक महात्मा बैठिया है, एक पंडित जी बैठिया, नाव चल रही है। तो पंडित जी नाव वाला ने कह रिया रे कभी 4 धाम तीर्थ करिया। के पंडित जी महाराज गरीब आदमी हूं, नावड़ी चलाऊं, जब बाल बच्चारो गुजारो है, मैं कभी तीर्थ नहीं करिया।
पंडित जी क्यों रे कदी कथा भागवत सुनी? कहे मैं तो कदी कथा भागवत भी न सुनी। तीर्थ न करिया तो 25 साल तो थारा यूं ही गया, और कथा भागवत न सुनी तो थारा 25 और 50 यूं ही गया। अरे गुरुमुखी है कि नहीं है? कि गुरुमुखी भी नहीं हूं। कि 25 साल थारा और गया, 75 तो 100 में से बिना काम की गया। नाव बीच में आई नजदीक है, जोरदार आंधी तूफान चालियो और नाव इधर उधर हिलोड़ा खाबा लागी। और वो नावड़ियो कह रियो पंडित जी महाराज ये भोती पांदड़ा बांसबा में रह गया कि थोड़ो तिरबो भी सीखियो है। जे पंडित जी महाराज कह रिया रे वीरा मैं तो कभी लाते ही नफा की फानी में कभी तिरबो न सीखियो। तो के मारा तो ये 75 साल ही किया है, मगर था का तो आज 100 बरस ही में पूरा वो बाला है। था को तो बाज गयो जड़ा पहाड़ को ढोल के है। इसलिए कहा है जन तिरबो जानियो है वहां ने सब जानियो है, और तिरबो जानियो और तारबो जानियो है वहां को नाम ही संत है। पहले चर्चा सुन रहे थे, आज अपना हिंदू सनातन समाज इन काल्पनिक बीमारियों से इतना ग्रस्त है, इतना बीमार है, ऐसी कोई बात नहीं जिनसे अपन डरते नहीं। पहले बात तो अपन दिन से डरते हैं, आज दिन खराब है, दिनमान खोटो है, आज दिन शुभ है। दिन में भी और 1.5 घंटा में डरा पा कहीं कहीं वो चौकड़िया है ना, 1.5 घंटा में डरा हूं दिन में से। अभी तो काल चल रही हो है, अभी रोग लाग रही हो है, अभी उद्वेग चल रही हो है, 1.5 घंटा डरा। और इनके साथ साथ में दिन में और दिशाओं डरा। आज ये दिशा सूल है, ये दिशा खराब है। विचार करो कोई का एक्सीडेंट हो जाए, दुर्घटना हो जाए, बीमार हो जाए, और वो हॉस्पिटल ही उस दिशा सूल की तरफ ही हो तो कहीं करे दूसरे दिन लेर जाओ, जितना तो फूक खिसक जाओ बंदा की होगी है। दिशा छोड़ने टाले तो फिर दूसरा दिन को इंतजार करे है ना। और आप तिथियों डरा, आज अमावस है, आज चौथ है, आज 11 है, इन तिथियों डरा। और तो और आपा टोना टोट क्यों डरा, जादू मूठ मंत्रों डरा। अरे थोड़े दिन पहले भारत पाकिस्तान का युद्ध छिड़ा है ना। अगर ये मूठा मंत्रा से कोई को कुछ बिगड़वा वालो हो तो, नुकसान हो तो, कोई मरता जादू टोना मूठ मंत्रा तो वो पाकिस्तान में हवाई जहाज भेज और वो ड्रोन न गिराना पड़ता है ना। यहाँ से बैठा बैठा ये जादू टोना मोटा वाला वो आतंकवादियों के मोटा घुसाता और वो सारी सुइयार उड़द निकालता। वहां भी अचरज हो तो कि ये मिसाइल भारत की कटियों आ रही है, या को घुसवा को तोल पड़े निकलवा को तोल पड़े। ये एक नंबर की गप है। अगर टोना टोटका और जादू टोना मूठ मंत्र होता तो मेरा बहुत सी बातों को लेकर के बहुत समाजों से, बहुत लोगों से बहुत सी बार विवाद बना है। जो लोग पूरी समाज है महात्मा कहलाती है और टोना टोटकों का ही काम करती है, अगर हकीकत में ये होता तो आज आपके बीच में मैं भी जिंदा नहीं होता है। आज आपके बीच में मैं भी नहीं होता, क्योंकि इसलिए हमें ये आत्मविश्वास बढ़ता है कि इसका मतलब ये कुछ नहीं है। अरे ये और तो और जो लाखों किलोमीटर दूर आसमान अंतरिक्ष में ग्रह हैं उनसे डरते लोग। राव लाग रही हो, केतु लाग रही हो, शनि लाग रही हो है ना। क्यों? अरे नौके नोई ग्रह जड़ है भाई, नौके नोई ग्रह जड़ है, और जड़ में कोई इच्छा शक्ति या ज्ञान विशेषता क्रिया होती नहीं है। और जिसमें जीव सत्ता नहीं उसमें राग द्वेष पना होता नहीं, और राग द्वेष के बिना किसी को सुख दुख देना बनता नहीं है। वो नौके नौ ग्रह जड़ है, धरती पे इंसान बैठा है, 9 ग्रह लाखों किलोमीटर दूर है और धरती के इंसान को दुख दे रहा है। बोलो उनके क्या मामला अटक रहा है? उनके क्या मामला उलझ रहा है
जो इंसान को दुख दे रहा। अगर प्राकृतिक प्रभाव भी होता है तो सामान्य स्तर पर होता है, उनका कोई व्यक्तिगत स्तर पर नहीं होता है, क्योंकि 9 ग्रह में चंद्रमा और सूरज की भी गणना है। सूरज का प्रकाश होता है, तापमान होता तो सबके लिए होता है। अरे चंद्रमा का प्रकाश होता है, चांदनी होती है तो सबके लिए होती, कोई पर्सनल घर के लिए नहीं होती है। ये प्राण पोषी पेट के प्रलोभी जो लोग थे, उनके इन भोले भाले जीवों को अंधविश्वास कल्पना के जंजाल में धकेल करके अगर केवल मुक्त खोरी का खाने के लिए ये पाखंड का जंजाल किया है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ऐसे महापुरुषों का, विद्वानों का, वेदांतियों का सत्संग सुनोगे और जब सत्यता का बोध होगा तब जाकर के ये कल्पना का अध्यास खत्म होगा। और जब तक विद्वानों का और वेदांतियों का, आत्म के तत्व के महापुरुषों का सत्संग नहीं सुनोगे, जब तक इस कल्पना के अंधविश्वास में भटकते ही रहोगे। एक पंडित जी से एक आदमी जार क्यों, पंडित जी महाराज ये हाथ में खुजली चाले मारे, बताओ ना कहीं योग है। पंडित जी क्यों रहे, थारे कोई रुपया पैसा बारो योग है। थोड़ी देर हो और क्यों पंडित जी हाथ में भी, हथेली में भी चाले खुजली, बताओ कहीं योग है कि थारा हाथ से कोई दान पुण्य होगा को योग है। 1 घंटों को और जार क्यों पंडित जी महाराज, 2 ही पगा की भगतड़िया में भी चाले खुजली, तो पंडित जी क्यों फरो पड़ रहे, कोई डॉक्टर ने दिखा जे बाढ़ जे थारे तो खुजली की बीमारी हुई होड़ी है कि कोई डॉक्टर ने चेक करा जे। इसलिए कहा है एक ग्वाल, पंडित जी ने क्यों, पंडित जी थाने आगली पादली सूझती बताई, आगली पादली सूझे, पंडित जी क्यों जरूर सूझे कि कितना कितना महीना की कह दियो, 6 महीना की, 6 महीना की भविष्य की, 6 महीना की भूतकाल की कह दियो। तो ग्वाल बोलियो कि पंडित जी महाराज या मारा हाथ में जो लाठी है यो डंडो यो था के कपाल में पैड़ी के पगा में पैड़ी। जब पंडित जी ने विचार किया कि आप कपाल की बोलना तो यो पगा न तोड़ी, और पगा की बोलना तो यो कपाल न फोड़ी। जब पंडित जी क्यों का आजकल कहीं नदी के वीरा कहे तारे जान का पाना पड़े, जब पैर कहीं नदी के। इसलिए कहा जब तक प्राणियों के अंदर विवेक नहीं होगा, जब तक ये अंधविश्वास मिटने वाला नहीं है। और तो क्या, बहुत से भजन गाने वाले हैं ना हमारे जैसे, बेचारे आपकी बीमारी कैसे मिटावे, वो खुद भी मरीज ही है। बहुत से भजन गाने वाले, महाराज कहाने वाले, वो भी इन बीमारी से खुद भी मरीज ही है। तो मरीज का इलाज कर नहीं सकता। अरे जो निर्भय होता है, ब्रह्मज्ञानी होता है, तत्व ज्ञानी होता है, अरे जिसके डर नहीं है, और जिसके मान्यता में, जिनके सिद्धांत में, जिनके भावों में, धारणा में अगर कोई टोना टोटका, कोई जादू मूठ मंत्र, कोई दोष ग्रह, अगर ऐसा कोई विघ्न है ही नहीं, तो फिर उसने उनसे बचने का कोई शरीर में टोटका भी नहीं होता है। अरे जब शरीर छूट जाता ना संतों का, जब कुछ खोलने के लिए संतों के शरीर को टटोलना नहीं पड़ता है। अगर कुछ खोलना टटोलना पड़े, कुछ तोड़ना पड़े, तो समझ जाओ कि इनका जीवन अंधविश्वास में अटका हुआ था। बोलो सदगुरुदेव भगवान की, राम जी महाराज की। ओम शब्द निज मूल सुमर निर्भय पद पावे रे, विघ्न भय पास न आवे रे। मेरे गुरुदेव गाया करते थे, रवि मंगल बुध गुरु और शुक्र, राहु केतु सोम शनीश्वर, देखे सोन कसून मुर्ग मन में घबरावे रे, अरे विघ्न भय पास न आवे रे। ओम शब्द निज मूल सुमर निर्भय पद पावे रे, डट मूठ मंत्र नहीं खावे, अरे निर्भय हो जा भय मत लावे। अरे रटे ओम का नाम काल भी शीश झुकावे रे, अरे विघ्न भय पास न आवे रे। भेरू भूत पास नहीं आवे, नाम सुने डाकण घबरावे। अरे रटे करे ओम का जाप, अरे मौत भी दहशत खावे रे, विघ्न भय पास न आवे रे। ओम शब्द लागे मोई प्यारा, और राजमहल में वास हमारा, चेतन भारती ओम रटे फंदोई कट जावे रे,
विघ्न भय पास न आवे रे। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। मंचासीन महापुरुष और भी बैठे हैं, सभी का उद्बोधन सुनना है, समय समय पर सभी को सुनना है। इसलिए अगर कुछ समय ज्यादा भी हो गया हो तो मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। बोलो सदगुरुदेव भगवान की।